नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं चौधरी अफसर और आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोकसभा चुनावों को लेकर के जनता के बीच जाकर के पब्लिक ओपिनियन करते नजर आ रहे हैं। और देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता किसको मौका देती है संसद तक पहुंचाने का। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बसपा से हमारे साथ पूर्व कोऑर्डिनेटर और इसी के साथ हमारे साथ जो है जिला पंचायत प्रत्याशी भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि लोकसभा अमरोहा के वाकई क्या हालात हैं और जनता का क्या मूड है। बात की जाए क्योंकि लोकसभा की इसलिए हम बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा एक चर्चित लोकसभा हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर दो प्रत्याशी मुस्लिम समाज से हैं तो एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ पर दावेदारी ठोकता है वो अच्छी वोटों से विजय हो जाता है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंजीनियर अनीश चौधरी है, सिखेड़े का निवासी हूँ। विधानसभा क्षेत्र में लीगढ़ मुक्तेश्वर है जी और लोकसभा क्षेत्र मेरा अमरोहा है। आपसे ये सवाल रहेगा कि बसपा का और समाजवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? बसपा का और समाजवादी का और कांग्रेस का गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे कह सकते हैं? समाजवादी का जो यादव वोट बैंक है वो सीधा सीधा भाजपा को जाता है। और ऐसे ही चलो आप कांग्रेस के पास जो वोटर है पंडित वोट आता है उसके पास, वो भी सीधा सीधा भाजपा को जाता है। तो माननीय बहन जी ने अब से पहले भी करके देखा था, उसमें भी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ था बहन जी को। तो इसलिए हम अपनी पार्टी का गठबंधन माननीय बहन जी किसी अदर पार्टी से नहीं करना चाहती। तो हमारे पास जीत पाएंगे। हमारे पास मुस्लिम प्लस दलित का हमारे पास एजेंडा है। हमारे पास ये एक मोटा एजेंडा है। हाँ, तो इसी के साथ अगर बात की जाए कि मुस्लिम समाज वोट कितना है और कितना बसपा को मिल सकता है, और दलित वोट जो बैंक है वो कितना मिल सकता है बसपा को? 6 लाख प्लस मुस्लिम वोट है यहाँ पर जी हमारी अमरोहा लोकसभा में। मेरे हिसाब से 90-95% हमें मिलने वाला है। अच्छा जी। लेकिन गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन को सब नकार रहे हैं। गठबंधन के पास क्यों नकार रहे हैं? मुस्लिम समाज में हम जैसे बीच बीच में जाते रहते हैं तो मुस्लिम समाज का ये कहना है कि गठबंधन को वोट देने से हमें प्रॉफिट क्या है, क्या फ़ायदा हमें, क्योंकि गठबंधन के पास किसी अदर कास्ट का वोट ही नहीं है उनके पास। तो साफ साफ उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। तो इसलिए मुस्लिम उन्हें वोट क्यों करेगा? जब उनके पास किसी अदर समाज का वोट होगा तभी तो मुस्लिम वोट करेगा। अच्छा, आपके यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन है, तो उनकी 5 खूबियाँ बताइए, जनता सुनना चाहती है। उनकी 5 खूबियाँ, एक तो वो जनता के बीच हमेशा रहते हैं। हमारे जो 2019 में सांसद चुन के गए थे यहाँ से कुंवर दानिश अली, वो यहाँ से जाने के बाद वापस ही नहीं लौटे क्षेत्र में किसी के पास। हमने उन्हें चुनाव लड़ाया है, मैं दिन रात उनके साथ मेहनत की है मैंने उनके साथ, लेकिन उसके बाद ना किसी का मान सम्मान किया उन्होंने। सबसे पहली बात तो हमारे जो प्रत्याशी जी आए मान सम्मान में 1 नंबर के हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है, ये जमीनी नेता हैं। जमीनी स्तर से ये नहीं कि आप हेलीकॉप्टर से आए, नामांकन किया, चुनाव जीते और चले गए, उस तरीके से इनमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये ज़मीनी स्तर से चलते हैं, ज़मीनी स्तर से इनका अच्छा जनाधार से बना हुआ है। अभी तो 2 ही हुए हैं। तीसरी खूबी इनकी ये है कि जनता के बीच जो गरीब मजलूम बेसहारा लोग हैं, डासने में भी देखा होगा आपने, चेयरमैन पति हैं वहाँ पर, तो उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं लोगों की। और चौथी क्वालिटी ये है इनके अंदर, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी बोला जाऊँगा मैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। ये डॉक्टर भी हैं और पढ़े लिखे हैं। मान लिया कि अगर यहाँ से जीत जाते हैं और संसद तक आप इन्हें पहुँचा देते हैं तो आपको क्या उम्मीद लगती है इनसे? उम्मीद ये है जो आज़ादी देश आज़ाद होने के बाद अब तक विकास नहीं हुआ अमरोहा लोकसभा में, वो विकास सबसे पहले करेंगे ये। चलिए आपसे हम बात करेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ पूर्व कोऑर्डिनेटर अनीस अवली मोहम्मद जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपके अमरोहा लोकसभा सीट से जो वर्तमान के यहाँ पर सिटिंग एमपी हैं उनका विरोध क्यों हो रहा है? जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता अगर विरोध कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पिछले जो 5 साल गए हैं जिनमें वो एमपी रहे हैं, और जनता एमपी होने के बावजूद जब वो दोबारा इस मैदान में आना चाहते हैं, उसका विरोध कर रही है उनका,
तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जनता से जुड़कर नहीं रहे, हमेशा हवाई यात्रा में रहे हैं और हवा में ही रहते हैं, इसीलिए जनता शायद विरोध कर रही है। अच्छा, बसपा ने उन्हें निष्कासित क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। बहुजन समाज पार्टी की नीति, बहुजन समाज पार्टी की रीति अगर फॉलो नहीं करोगे आप, तो आप चाहे कोई भी हो, आप एमपी हो, एमएलए हो या पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी हो, आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। और वही हमारे इस अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद के साथ भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि जो ये फैसला आपके हाथ में है, इसमें केवल एक सांसद नहीं चुनने का मौका है, बल्कि आपको अपने लोकतंत्र को बचाने का मौका है, अपने संविधान को बचाने का मौका मिला है। और इस देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का लगातार काम कर रही हैं, ऐसी ताकतों को हराने का मौका मिला है। तो अब बहुत जज्बात से नहीं, बहुत सोच समझकर, क्योंकि ये जो सियासत के या हुकूमत के जो फैसले होते हैं वो जज्बात से नहीं होने चाहिए, वो दिल से नहीं होने चाहिए, दिमाग से होने चाहिए। इसलिए क्योंकि अब अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 2 कुंवर लड़ रहे हैं, एक कुंवर कांग्रेस से हैं, दूसरे कुंवर बीजेपी से हैं। हमें, क्योंकि जनता अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की है बीमार, उसको वो विकास नहीं मिला पिछले 5 साल में जिसकी आशा, जिसकी उम्मीद जनता को थी। तो अब हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और डॉक्टर के रूप में हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी नेता हैं, उन्होंने हमारी दिल की ख्वाहिश को जान लिया, पहचान लिया, और उन्होंने ऐसा एक बेहतरीन डॉक्टर हमारे बीच भेज दिया है हमारे प्रत्याशी के रूप में। और इंशाल्लाह हम पूरी मदद, पूरी मेहनत से उनको जिताने का काम करेंगे। और हमारे क्षेत्र की आवाम भी पूरी मेहनत से डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन को सपोर्ट करने का काम कर रही है, और भारी बहुमत से इंशाल्लाह जीत भी होगी। जैसे कि आपने देखा कि आज लोकसभा अमरोहा के जो दिग्गज माने जाते हैं उनसे हमने रूबरू होकर के बात की है कि आखिर क्या होने वाला है। आप समझ तो रहे होंगे कि जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, ये क्या होने वाला है, ये सवाल है। और इस सवाल को लेकर के जो है आपको आने वाली 26 तारीख को जनता बताएगी, और 4 जून को जो है इसका रिजल्ट आने वाला है। बेसब्री से सबको इंतज़ार रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको खबरें।